हेलो, मेरा नाम गौरव सेन है और अब हम जानेंगे कि डेटाबेसेस कैसे चलते हैं। अगर आप डेटाबेस इंजीनियर हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तब ये वीडियो काफी यूजफुल होगा आपके लिए। अगर नहीं और ऐसी जानकारी के लिए आए हैं तो फिर ठीक है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का थोड़ा कॉन्सेप्ट्स हम एक्सपेक्ट करते हैं आपको पहले से पता है। सबसे पहली बात, डेटाबेसेस क्या करते हैं? वो डेटा स्टोर करते हैं और इस तरह स्टोर करते हैं कि उसको बाद में रिट्रीव करने में आसानी हो, उसको बाद में निकालने में आसानी हो। अगर डेटा निकालना ही हमारा मेजर काम है और स्टोर करना और निकालना, तो कौन सी चीज ज्यादा होती है, डेटा स्टोर करना या फिर डेटा निकालना? ज्यादातर सिस्टम्स में डेटा रीड करना बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू डेटा स्टोर करना। आप कोई भी मान लीजिए पोस्ट ऑफिस गए, आपने कुछ लिखा है ना, अपना एड्रेस लिखा, वो एड्रेस शायद 10 लोग पढ़ेंगे लेकिन एक आदमी लिखेगा। सोशल मीडिया सिस्टम्स में एक आदमी कुछ लिखता है और हजारों लोग वो पढ़ते हैं। तो डेटा स्टोर करना तो इंपॉर्टेंट है, उसको फास्ट करना चाहिए, लेकिन डेटा को रिट्रीव करना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ज्यादातर डेटाबेसेस में। कुछ ऐसे भी डेटाबेस होते हैं जहां पे लिखना बहुत ज्यादा होता है, पढ़ने वाला कोई नहीं होता। अब आप सोचिए, अगर ऑडिटिंग सिस्टम कोई हो, मान लीजिए फाइनेंशियल्स हम लिख रहे हैं एक बार, लेकिन शायद वो पढ़ने वाले कभी नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ तभी जाके पढ़ेंगे, चेक करेंगे कि क्या क्या फाइनेंशियल्स गलत थे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिकॉर्ड्स हम लोग लिखते हैं, लॉग करते हैं कि अच्छा ये घटना इस टाइम पे हुई थी, इसलिए नहीं कि बाद में हम लोग पढ़ने वाले हो, इसलिए ताकि उसका रिकॉर्ड रह जाए, जरूरत अगर पड़े तो बाद में पढ़ लेंगे। ऐसे भी डेटाबेसेस होते हैं जो राइट हैवी जिसको बोलते हैं, जहां पे लिखना ज्यादा होता है पढ़ने से ज्यादा। तो सबसे पहले आते हैं कि डेटा स्टोर कैसे हो रहा है। मान लीजिए आप आधार का सिस्टम लिख रहे हैं, आधार में आप देखेंगे तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आदमी का एड्रेस, उसका फोटो, ये सारी चीज स्टोर होती है। सिर्फ मेरा ही आधार कार्ड नहीं बना है, आपका भी आधार कार्ड बना है। इसको अगर आप एक्सेल शीट में डालेंगे तो करोड़ों रो होंगे और गिने चुने कॉलम्स। उन करोड़ों रो में सबका फर्स्ट नेम जो है फर्स्ट कॉलम में आएगा, गौरव होगा, प्रमोद होगा और होंगे। लास्ट नेम सेकंड कॉलम में आएगा सबका, सेन, वर्मा एंड सो ऑन। उसके बाद आएंगे एड्रेस, एड्रेस में मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी, अलग अलग एड्रेस आ जाएंगे। ऐसे करके प्रोफाइल इमेज करके सारे लोगों का डेटा करोड़ों रोज में और कुछ कॉलम्स में आ जाएंगे। इसी तरह आप इमेजिन कर सकते हैं कि डेटाबेस में भी कहीं स्टोर हो रहा है, कोई ना कोई एक्सेल शीट है डेटाबेस के अंदर जो आपको ये डेटा दे सकती है। रियलिटी में हार्डवेयर पे नहीं जाते हैं हम लोग। सीडी में अगर आप देखोगे तो रो और कॉलम तो है नहीं, सीडी में गोल गोल घूमता है, प्लेयर पढ़ पाता है अलग अलग सर्कल में कि कहाँ है। हार्ड डिस्क आ गए हैं, अभी एसएसडी आ गए हैं, लेकिन हम सिर्फ सॉफ्टवेयर पे फोकस कर रहे हैं। तो डेटा आप स्टोर कर पाने, कोई ना कोई टेबल है कहीं ना कहीं से आप उठा पा रहे हैं। मान लीजिए आपको ढूंढना पड़ा अक्षय कहाँ है, अक्षय कुमार का हमें आधार कार्ड ढूंढना है। अब अक्षय नाम ए से शुरू हो रहा है, क्या कर सकते हैं आप? एक है कि आप करोड़ों रोज पे एक एक करके जाते रहे, लेकिन एक और चीज आप कर सकते हैं, सारे रोज को सॉर्ट कर दो। सारे रोज को अगर आपने सॉर्ट कर दिया, आप देख पाएंगे कि एक कहीं ऊपर रहेगा, तो आप ऊपर सर्च करना शुरू करेंगे। लेकिन इतने सारे नाम में अक्षय के बाद ए और के भी आपको यूज करना पड़ेगा। जैसे आशय होगा, कोई आस्था होगी और अपूर्व होगा, तो कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं। बेनिफिट ये टेक्निक का ये है कि बहुत ही जल्दी से आप ए के फिर एस पे पहुंच जाएंगे। आप अपने सर्च स्पेस को, जहां पे आप ढूंढ रहे हैं, वो जगह को बहुत जल्दी से छोटा कर सकते। सॉर्टिंग आपको ये बेनिफिट देता है। अब डेटाबेसेस बड़े स्मार्ट है, जो लोग इनको बनाते हैं बहुत ही स्मार्ट होते हैं। उनको पता है कि अगर डेटा मैं लिख रहा हूं तो मैं जल्द से जल्द लिखना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो सॉर्टेड ऑर्डर भी रहे। अगर मैंने सॉर्टेड ऑर्डर में लिखना चालू किया तो कल को जब अपूर्व आएगा तो मुझे बाकी सारे अपूर्व को नीचे थोड़ा धकेलना पड़ेगा और फिर एक नया एंट्री ऐड करना पड़ेगा। बड़ा मेहनत का काम है। मान लीजिए आपके पास करोड़ों रो है, एक नया एंट्री आया, करोड़ों रो को हिलना पड़ा नीचे, अच्छा नहीं लगा। इससे बेटर ये होता कि मेरे पास कोई पॉइंटर होता है एकदम नीचे, जहां पे मैं एक साथ अपूर्व लिख देता और उसका सारा डिटेल्स डाल देता, एड्रेस वेड्रेस सब कुछ। ये फास्ट होता। पर अगर ऐसा किया तो पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी, इस अपूर्व को ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाएगा। यहाँ डेटाबेसेस एक टेक्निक यूज करते हैं जिसको कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्स मतलब आप पूरा इंफॉर्मेशन नहीं, सिर्फ थोड़ा इंफॉर्मेशन रखते हैं उन कॉलम्स का जहां पे आप सॉर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए हम लोग फर्स्ट नेम पे सॉर्ट कर रहे थे, अब हम सारे फर्स्ट नेम को एक कॉलम में लिखेंगे, अलग कॉलम में। ये टेबल के सारे कॉलम्स तो है ही, अब दो कॉलम छोड़ के एक अलग कॉलम में सारे फर्स्ट नेम सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे। तो आस्था आ गई, अक्षय आया, अपूर्व आया, कहीं नीचे जाके गौरव भी मिलेगा आपको, और नीचे आओगे तो प्रमोद भी मिलेगा। ये सब लोग तो हैं, बट इनका एक्चुअल एंट्री कहाँ है, उसके लिए हर नाम के खिलाफ हम एक नंबर लिखेंगे। ये नंबर है इंडेक्स। वो कौन से रो में गौरव बिलोंग करता है। हो सकता है गौरव बड़ी जल्दी उसने सिस्टम ज्वाइन कर लिया हो सकता है उसका नंबर 35 है, लेकिन जब आप सॉर्ट करने जाओगे तो बहुत सारे लोग उसके पहले आ जाएंगे। तो सॉर्टेड कॉलम में जी जब आता है काफी नीचे, उसके खिलाफ जो नंबर है वो 35 है। अगर आपको गौरव चाहिए तो आप जाइए रो नंबर 35 में, आपको मिल जाएगा गौरव का पूरा इंफॉर्मेशन। इसको कहते हैं इंडेक्स। और ये पूरा एल्गोरिथम सॉर्टिंग के ऊपर है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो सॉर्टिंग जरूर सीखिए ठीक से, क्योंकि ऐसे एल्गोरिथम्स बार बार आते रहते हैं रियल वर्ल्ड में। अच्छा, दूसरी बात आपने कंप्यूटर साइंस में पढ़ा होगा, इसको कहते हैं हैशिंग। हैशिंग कैसे आ गया? मान लीजिए कि मैंने ये जो रिकॉर्ड्स लिए, करोड़ों रिकॉर्ड्स, वो देश में अलग अलग जगह बांट दिए, सब
अलग जगह बांट दिए, अलग अलग कंप्यूटर में मैंने लोगों का इंफॉर्मेशन डाल दिया। फिर आपने बोला यार एक काम करो, गौरव को ढूंढ के लाओ। अब गौरव का इंडेक्स एंट्री तो है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए? कंप्यूटर का एड्रेस। एड्रेस के लिए मैंने आपको पिन कोड दे दिया। अभी पिन कोड का कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है, इसी से आपको हैशिंग पता चल जाएगा। पूरे कंट्री को लीजिए, हर एक जगह में एक पिन कोड है। अगर किसी ने आपको कहा कि मैं इस पिन कोड में रहता हूं, क्या आपको उसका एग्जैक्ट लोकेशन पता है? क्या आपको ढूंढ सकते हैं? नहीं, आपको सिर्फ इतना पता है कि उस जिले या डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड क्या है। आप वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन शायद 2-3 किलोमीटर आपको चक्कर मारना पड़ेगा। तो पिन कोड का फायदा क्या हुआ? फायदा ये है कि आपने जो ढूंढने का जगह था वो बहुत छोटा कर दिया। आपने पिन कोड सॉर्ट नहीं किए, लेकिन पिन कोड को देखकर आप बोल पाते हैं कि कौन सी जगह पे मुझे ढूंढना है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग डेटाबेस में यूज करते हैं। अगर आपने अलग अलग नाम रख लिए, अक्षय, गौरव, ये सारे आपके रोज हैं, इनको सॉर्ट करने में बड़ा टाइम लग जाएगा और एक कंप्यूटर के अंदर सॉर्ट करना बहुत मुश्किल है। करोड़ों रोज एक ही कंप्यूटर के अंदर, मेमोरी खत्म हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इनको 2-3 टुकड़ों में तोड़ते हैं। हम कहते हैं कि A to K चले आओ पहले कंप्यूटर में, K के बाद जितने भी लोग हैं चले आओ दूसरे कंप्यूटर में। फिर हम कहते हैं यार वो भी नहीं संभाल पा रहे, करोड़ों रिकॉर्ड वहां पे भी है, ठीक है, A to D चले आओ एक कंप्यूटर में, E to G चले आओ एक कंप्यूटर में, और ऐसे करके सारे नाम जो है अलग अलग खानों में आप बांट दोगे, अलग अलग कंप्यूटर में पहुंच जाएंगे। अब आपको ढूंढना है अक्षय। कहां जाएंगे आप? कुछ शॉर्ट वर्ड तो है नहीं, पहले जाएंगे आप उस कंप्यूटर में जहां पे A स्टोर्ड है। आपको कैसे पता कौन से कंप्यूटर में स्टोर्ड है? इसका आपको मैपिंग रखना पड़ेगा। A के खिलाफ आपको लिखना पड़ेगा कि अरे ये कंप्यूटर A को संभाल सकता है। कल आप G के लिए जाएंगे, कोई और कंप्यूटर है, P के लिए जाएंगे, कोई और कंप्यूटर है। ये जो तरीका है जहां पे आप फर्स्ट नेम के हिसाब से अलग अलग जगह लोगों को भेज रहे हैं, उनके रिकॉर्ड्स को भेज रहे हैं, उसको कहते हैं हैशिंग। ये एक तरीके का राउटिंग ही है। बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम नाम देखकर, जो यूजर का एक प्रॉपर्टी है उसको देखकर हम बोल पा रहे हैं कि यहाँ पे जाना चाहिए, वहां पे जाना चाहिए, वही है हैशिंग है। ये तरीका जो है, जो डेटा को अलग अलग खानों में बांटता है और फिर जब रिक्वेस्ट आती है तो उसको सही खाने में लेकर जाता है, उसको कहते हैं शार्डिंग। शार्डिंग मतलब एक बड़े पीस ऑफ डेटा को लेकर तोड़ दो। शार्ड, आपको पता होगा कि ग्लास अगर टूट जाए तो शार्ड्स निकल आते हैं, तब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पे डेटा के आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर अलग अलग जगह आप रिट्रीव कर पा रहे हो, बिल्कुल पिन कोड्स की तरह। अब इस तरह से मोटे मोटे तौर पर आप डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं। ज्यादातर कंप्यूटर साइंस के जो एल्गोरिदम होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं एफिशिएंटली, वो सॉर्टिंग या हैशिंग यूज करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ जाता है ना। ये बहुत कॉमन टेक्निक है, आपको जानना चाहिए अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। डेटाबेसेस के बारे में अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक्स दिए हैं। थैंक यू, आपने देखा। सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आया और लाइक बटन तो दबाइए अगर आपको मजा आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय।